नमस्कार मित्रों, मेरे देशवासियों सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग जो हैं सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं कोरोना वायरस के प्रकोप से, लेकिन ये महामारी हमारे देश में काफ़ी तेज़ी स्तर से फैल रही है और सभी लोग इसके रोकथाम के प्रयास में लगे हुए हैं, किंतु अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही। हमारे देश की सरकार ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है कि सभी लोगों को लॉकडाउन करके अपने अपने घरों में रहने के लिए जो आदेश दिए हैं ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें। लेकिन इतना प्रयास के बावजूद भी देश में जो संक्रमितों की संख्या है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ये बेहद ही चिंताजनक विषय है और आगने वाला जो हमारा समय है वो काफ़ी जो है चुनौती भरापूर्ण हो सकता है। आप सभी देशवासी भी चिंतित होंगे और आप सभी भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर में इस बीमारी से निजात कैसे पाया जाए। तो इस बीमारी के निजात पाने के विषय में जो मैं बातें आप लोगों के सामने लेकर आया हूं उसे आप ध्यान से सुनें और अपने अपने घरों में ज़रूर इसका प्रयोग करें ताकि आप लोगों को भी इस बीमारी से निजात पाने में सफलता मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना एक वायरस है और ये वायरस का खात्मा करना मनुष्य के बस की बात नहीं। अगर वायरस का खात्मा हो जाता तो फिर HIV जैसे वायरस या कैंसर के वायरसों का अब तक खात्मा हो चुका होता। लेकिन हम लोग उसके साथ जीने की जो है कला सीख चुके हैं कि कैसे हम HIV के साथ जी सकते हैं और कैसे हम लोग कैंसर के साथ भी जी सकते हैं और उससे बच के रह सकते हैं। अब क्या है कि ये कोरोना वायरस से हम कैसे बचें। तो कोरोना वायरस, जैसा कि मैंने अभी पिछले कुछ दिनों से अपने प्राचीन ग्रंथों को अध्ययन के माध्यम से पाया है उसके में कि महामारी का जो विषय है आज की नई है। ये प्राचीन काल से महामारी हम लोगों के बीच फैलती आई है, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। लेकिन उन दिनों के लोगों ने महामारी से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए, ज़रा इस पर भी ध्यान देने योग्य बात है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर 100 साल में कोई ना कोई महामारी फैलती है। तो ऐसा तो नहीं है कि आज से 100 साल पहले फैली होगी, उसके 100 साल पहले नहीं फैली होगी, उसके 100 साल पहले भी फैली होगी, उसके 100 साल पहले भी फैली होगी। और देश में कितनी सारी महामारियां आई और सभी से मनुष्य ने निजात पाई है और उसमें अपने आप को बचाया है। तो ये कोरोना वायरस भी बहुत तेज़ी से फैलने वाला महामारी तो है, पर इससे भी बचा जा सकता है। हम लोगों ने प्राचीन परंपराओं के आधार पर अपने अपने घरों में धूप बत्ती जलाने की जो परंपरा बनाई हुई है, दीपक जलाने की जो परंपरा बनाई हुई है, घी के दिए जलाने की जो परंपरा बनाई हुई है, इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। ये काफ़ी सुनने में तो ऐसे एक अंधविश्वास सा लगता है, लेकिन अगर हम इसके साइंटिफिक विषयों को देखें, इसके तथ्यों को देखें और समझें तो हमें समझ में आता है कि ये जो घी के दिए हैं उससे जो निकलने वाली जो धुआं है वो काफ़ी मतलब कि औषधिक है और वो बैक्टीरिया वायरस जैसे जीवाणुओं को ख़त्म करती है। शंखनाद करने से जो वाइब्रेशन पैदा होता है वो पूरे वातावरण को जो है मौजूदा बैक्टीरिया वायरसों को मतलब कि आगे बढ़ने से रोकता है। उसके वाइब्रेशन के माध्यम से वो दूर भागते हैं। नीम के पत्तों को भी आप लोगों ने सुना होगा कि जब किसी को माता होती है तो नीम के पत्तों से शरीर को सहलाया जाता है ताकि उसका प्रकोप कम हो सके। तो ये महामारी है कोरोना, और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इस महामारी का रोकथाम सिर्फ एक ही तरह से किया जा सकता है कि पूरे देश में हवन कराया जाए और सभी व्यक्ति अपने अपने घरों में धूप का, अगरबत्ती का, घी के दिए का प्रयोग करें और अपने घर के बाहर जो है ऐसा मतलब कि वातावरण बनाएं जिससे कि ये वायरस आपके घरों में न प्रवेश कर सके। अब रह गई बात कि ये सब करना क्या उचित होगा, क्या इसके लिए हमारा समाज हमें अनुमति देगा। तो भाइयों, समाज और सरकार मनुष्य से बनी है। समाज और सरकार की स्थापना मनुष्य के जीवन पर निर्भर है। अगर मनुष्य ही नहीं तो ये सरकार कैसी और ये समाज कैसी। और जब हम लोग अपने द्वारा अपने घरों में अगर हम लोग इस तरह के नियमों का पालन करें, अगर हम लोग हवन करें, अगर अपने घरों में हम लोग धूप जलाएं
और अगर ऐसा सब कोई अपने अपने घरों में करे तो निस्संदेह इस वायरस को, इस देश को छोड़कर जाना ही होगा या उसे निष्क्रिय होना होगा। मेरी बातें हो सकती है कि किसी बहुत सारे लोगों को नागवारा लगे, उन्हें लगे कि ये किस तरह की ढकोसली बातें हो रही है, लेकिन मित्रों मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इसी पद्धति पर आने वाले हैं और इसी पर निर्भर करने वाले हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं इस संबंध में कि इस वायरस का वो खात्मा कर सकेंगे या उसकी रोकथाम कर सकेंगे। टीके बनाने के दावे जो हो रहे हैं वो सब के सब अभी तक धरे के धरे रह गए हैं, किसी भी प्रकार से कोई सफलता नहीं मिल रही है। जो व्यक्ति अपने आप में अंदरूनी रूप से तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, वही इस वायरस से जो है अपने आप को बचा पा रहा है। तो मैं सभी लोगों को सलाह देता हूँ और सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि अपने अपने घरों में धूप बत्ती, अगरबत्ती या फिर घी के दिए, शुद्ध घी के दिए जलाएं। एक सप्ताह अगर ऐसा कर दें हम सब कोई मिल करके तो निस्संदेह यह वायरस का प्रकोप घट जाएगा और हम फिर अपने सुचारू जीवन में पहले की तरह आ सकते हैं। मित्रों, मुझे पता है मेरे देश के सभी नागरिक लोग चिंतित हैं, सबके साथ आर्थिक स्थिति काफ़ी डांवाडोल हो चुकी होगी, सब लोग अपने अपने कार्यों से वंचित हैं, सब लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, किसी को काम करने को नहीं मिल रहा, ना कहीं बाहर जाने को मिल रहा। इस अवस्था में सब लोग क्या कर सकते हैं? तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से सबको ये सलाह देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम लोग इस बीमारी से अब अपने ही आप बचाव करने के लिए संकल्पित हो जाएं और इससे बचाव करें। हमारे प्राचीन के जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे वैद्य थे, वो लोग आज की तरह साइंटिस्टों की तरह उतने ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने हर वो चीज़ों के बारे में लोगों को समझाया जो इस जीवन को सुरक्षित रख सके। नीम के पौधों के बारे में, पीपल के पौधों के बारे में, तुलसी के पौधों के बारे में आज की साइंटिस्टों की बताई हुई देन नहीं है। आज की साइंस भी उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर में अध्ययन करती है जो प्राचीन काल से चलती आ रही है। तो कीप डिस्टेंसिंग आज की दी हुई नॉलेज नहीं है साइंटिस्टों के द्वारा, ये प्राचीन समय से चला आ रहा है कि छूत अछूत की भावना जो समाज में फैली थी वो क्यों फैली थी, इसके बारे में भी आप समझिए इस तर्क को। क्योंकि पहले वैसे लोगों से कहा गया कि उसको दूर रखें, अपने को उससे अछूत कहें जो काफ़ी गंदे रहते हैं, जिनके शरीर से हो सकता है कि आपको कुछ संक्रमण हो सकता है, जो गंदे रहते हैं, जो साफ़ सफाई से अपने को दूर रखते हैं, ऐसे लोगों को अछूत कहा गया था। लेकिन बाद में इसे राजनीतिकरण का रूप दे दिया गया और इसे छूत अछूत जो है बड़े और छोटे जातियों में बांट दिया गया। लेकिन आज भी वो समस्या समाज में बन गई कि आज हम बड़े हैं चाहे छोटे हैं, चाहे किसी भी तबके के हैं, किसी से सटना नहीं है, तो सब तो छुआछूत की भावना से फिर पीड़ित हो गए। आज अपना भी है तो उसे भी नहीं छूना है, पराया है तो उसे भी नहीं छूना है। तो बताइए हम लोग छुआछूत, जिसे हम अछूत की भाषा में एक परिभाषित करते हैं, कहाँ हम लोग उससे अपने आप को बचा पाएँ? कहाँ कौन सी सरकार या कहाँ कौन से उदारवादी लोग जो हैं इस चीज़ को मिटा पा रहे हैं? तो बस अब मेरी बात है कि आप लोग भी जो हैं सचेत हो जाएं, सजग हो जाएं और अपने को सुरक्षित रखना है तो अपने घर को सुगंधित करें, धूप से, दीपक जलाकर, अगरबत्ती जलाकर वातावरण को सुगंधित करें। और नीम के पौधों, अगर आपके घर के अगल बगल अगर नीम के पेड़ पौधे हों तो उस नीम के पेड़ पौधों की जो सूखी टहनियाँ हैं उनको अपने घर के बाहर जलाएं, मगर इतना ऐसा जलाएं कि सिर्फ उससे धुआं निकले, वो जले नहीं पूर्ण रूप से। तो इससे क्या होगा कि वातावरण सुगंधित होगा और ये वायरस का जो है प्रकोप काफ़ी कम होगा। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर मेरी बातें पसंद आएगी और अगर आए तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मैंने एक सप्ताह से पुराने किताबों का अध्ययन किया और उसके माध्यम से समझा कि आखिर में हमारे जो पहले के लोग थे वो कैसे महामारी से अपने आप को बचाते थे और वो लोग सही थे, तभी तो हमारा जीवन यहाँ तक आ पाया है। नहीं तो परिस्थिति जो वर्तमान में है, इससे लगता है कि पूरा मानव जाति ही समाप्त हो जाएगा, जैसा कि ये कोरोना वायरस फैल रहा है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे देशवासियों, मेरे सभी सगे संबंधियों, सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।